शुक्रन या रब्बी शुक्रन हदैत क़ल्बी शुक्रन नव्वरत दरबी शुक्रन शुक्रन या रब शुक्रन या रब्बी शुक्रन। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और मेरे जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनको सुनकर आपने एंजॉय किया होगा और आप इंटरेस्ट ले रहे होंगे। तो आज का जो लेक्चर है वो ये है कि हम हाफ सब्ट्रैक्टर को इम्प्लीमेंट करेंगे यूजिंग नैंड गेट के थ्रू, और मिनिमम जो है उसके अंदर 5 नैंड गेट्स का इस्तेमाल करेंगे। जिस तरह हमने हाफ एडर और फुल एडर को इम्प्लीमेंट किया था थ्रू नैंड और नॉर के, इसी तरह हम हाफ सब्ट्रैक्टर और फुल सब्ट्रैक्टर को भी नैंड और नॉट गेट के थ्रू इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे। तो हाफ सब्ट्रैक्टर और फुल सब्ट्रैक्टर की अगर ये हमारे पास लॉजिकल एक्सप्रेशन जो है कि डिफरेंस और बारो आउट होते हैं। अगर आप हाफ सब्ट्रैक्टर के हवाले से पहले से कंसेप्ट प्रॉपर नहीं रखते तो आपके लिए मौजूद यही होगा कि आप मेरे एक और लेक्चर जो है हाफ सब्ट्रैक्टर और फुल सब्ट्रैक्टर से रिलेटेड जो शुरू के अंदर लेक्चर जो गिवन होंगे तो वो आप ज़रूर देखें। उसके बाद आप इसके ऊपर आएँ, इस लेक्चर को सुनें, क्योंकि ये जो लेक्चर जो है ये थोड़ा सा एडवांस की तरफ जा रहा है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी हमने एक्सप्रेशन जो है वो डिराइव की हुई हैं, यानी डिफरेंस के लिए और बारो आउट के लिए। हमने इन एक्सप्रेशन को रिकन्वर्ट करना है नैंड के अंदर या नॉर के अंदर। तो लिहाजा अगर आप पहली बार ये लेक्चर सुन रहे हैं, यानी पहले आप नहीं वाकिफ़ हाफ सब्ट्रैक्टर और फुल सब्ट्रैक्टर के हवाले से, तो पहले वो लेक्चर सुनें, इसके बाद आप ये वाला लेक्चर्स जो है वो आप ज़रूर सुनें। तो हाफ सब्ट्रैक्टर के हवाले से हम चलते हैं कि डिफरेंस और बारो आउट। हमारे डिफरेंस के लिए ये हमारे पास लॉजिकल एक्सप्रेशन जो है, बारो आउट के लिए ये लॉजिकल एक्सप्रेशन हैं, और हम जो सीखने लगे हैं वो नैंड गेट के थ्रू इम्प्लीमेंटेशन करेंगे इसकी, और मिनिमम 5 नैंड गेट्स यूज़ होंगे। तो हम पहले क्या काम करते हैं कि जो लॉजिकल एक्सप्रेशन जो है हमारे पास डिफरेंस के लिए, हम उसको पहले ले लेते हैं। तो डिफरेंस के लिए जो लॉजिकल एक्सप्रेशन है वो ये है कि यानी ये हमारे पास डिफरेंस है, इसकी जो हमारे पास एक्सप्रेशन है वो ये है कि ए एक्स और बी, हमने इसको नैंड गेट के अंदर कन्वर्ट करना है। आप जानते हैं कि ए एक्स और बी जो है बूलियन लॉ के अकॉर्डिंग वो इसके इक्विवेलेंट होता है कि ए और बी बार प्लस ए इंटू बी बार। हम क्या कर सकते हैं कि जहाँ से एक और काम करते हैं कि ए इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी सॉरी ऐड कर देते हैं इसके अंदर ए इंटू ए बार, जिसकी वैल्यू हमारे पास क्या आती है, ज़ीरो आती है। तो उसके बाद जो हमारे पास ए और बी बार प्लस ए बार प्लस बी बार प्लस, हम इस तरह भी लिख सकते हैं बी इंटू बी बार, क्योंकि आप पहले भी जानते हैं कि मैं पहले भी कई बार लिख चुका हूँ कि ए जो है ए इंटू ए बार वो हमारे पास ज़ीरो के इक्विवेलेंट आता है। तो ज़ीरो अगर इसके अंदर ऐड कर दें इस एक्सप्रेशन के अंदर, यानी प्लस ज़ीरो, तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो अब हम क्या करते हैं कि इन टर्म्स में से हम कॉमन ले लेते हैं, और वो कॉमन हम लेते हैं ए बार प्लस बी बार, और उसके बाद जहाँ से जो कॉमन, इन दो टर्म में से कॉमन जो हमारे पास आता है वो बी आता है, तो हम बी कॉमन लेंगे और ए बार प्लस बी बार है, ये हमारे पास कॉमन आ चुके हैं। अब ये देखें कि हम क्या काम करते हैं कि क्योंकि हमने इसको नैंड में लेकर जाना है। नैंड मीन क्या होता है कि ये आपके पास दो लिटरल्स हैं, इनके ऊपर बाहर आ जाए तो ये नैंड बन जाता है। तो हमने इसको नैंड में ले जाना है। तो आपको मालूम है कि ए डॉट जो बी बार नैंड है जी किसकी इक्विवेलेंट है, डी मॉर्गन लॉ के अकॉर्डिंग
ये इसके इक्विवेलेंट है कि ए और बी के ऊपर आप नेगेशन लें और दरमियान में प्लस का साइन। तो इसके मीन के ये जो सेम शेप है जिसकी इक्विवेलेंट बन रही है, तो ये वाली जो शेप है आप उधर से देख रहे हैं, तो लॉ के अकॉर्डिंग हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि ए और ए डॉट बी का बार यही हो गया। इसी तरह जहाँ पे भी हम ये काम कर सकते हैं कि ए डॉट बी का बार ले लेते हैं। जहाँ तक तो हमने काम कर लिया है। ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन आ रही है यानी ए और उसके बाद ए डॉट बी का बार, तो क्या इसका डबल नेगेशन ले सकते हैं? जी, डबल नेगेशन ले लें तो कोई फ़र्क पड़ेगा इस एक्सप्रेशन पे? नहीं पड़ेगा। इसी तरह जहाँ भी इस एक्सप्रेशन के अंदर भी हम काम किया करते हैं कि ए डॉट बी, तो इसका भी हम डबल नेगेशन ले सकते हैं। वजह क्या है कि ऑलरेडी आप जानते हैं कि ए बार अगर लें तो हमारे पास जो आंसर आता है वो जी ए आता है बूलियन लॉज के अकॉर्डिंग। अब आप क्या करते हैं कि ये देखें, ये वाली जो टर्म्स है ना, जो टॉप के ऊपर जो बार आपको दिखाई दे रहा है, यानी ये जो टॉप के ऊपर ये वाला जो बार है, इसको हम क्या करते हैं कि बूलियन लॉ के अकॉर्डिंग यानी इसके अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। यानी ये टर्म देख रहे हैं, एक के ऊपर बार है, यानी ये इसके ऊपर एक बार है, इसके ऊपर एक बार है और उसके ऊपर हम फुल बार ले लेते हैं। तो ये हमारे पास ये आंसर बन जाएगा, यानी ए डॉट, इसको मैं डॉट कह लेता हूँ ताकि, और ए डॉट बी का बार, फिर होल बार, फिर इसी तरह ये जो प्लस है इसको हम डॉट में कन्वर्ट कर देंगे। तो जब डॉट में कन्वर्ट कर देंगे तो फिर ये इनके ऊपर होल बार आ जाएगा। तो जे बी डॉट ए डॉट बी का बार, तो ये क्योंकि प्लस से हमने होल बार किया है और ये जो ऊपर बार था अब ये होल दोनों टर्म के ऊपर आ जाएगा ऐसे। तो हमने जो है ये एक्सप्रेशन हाफ सब्ट्रैक्टर के लिए हाफ सब्ट्रैक्टर के अंदर डिफरेंस के लिए निकाल लिया। वजह क्या है, ये देखें कि ए डॉट बी के ऊपर नैंड बन रहा है जैस। अब ये टर्म अगर पकड़ें तो ये टर्म का ए के साथ अगर देखें तो फिर नैंड बन रहा है जैस। ये दोनों टर्म देखें तो दरमियान में डॉट है तो अगेन ऊपर बार आ रहा है तो फिर नैंड बन रहा है जैस। तो हमें ये नैंड मिल चुका है। इसी तरह अब हम क्या बनाते हैं, बारों के लिए हम एक्सप्रेशन जो है वो डिराइव करते हैं कि बारों के लिए किस तरह एक्सप्रेशन जाएगी। हमारे पास जो बारों की एक्सप्रेशन ये है, ए बार डॉट बी। करना क्या होगा हमें, हम एक काम करते हैं कि ए बार डॉट बी प्लस हम बी इंटू बी बार, क्या इस तरह लिख लें तो कोई फ़र्क पड़ेगा एक्सप्रेशन पर? नहीं। वजह क्या है कि ए इंटू ए बार इज इक्वल टू ज़ीरो। तो अगर इसके अंदर ज़ीरो टर्म के अंदर ऐड कर दें तो कोई फ़र्क पड़ेगा? नो। हमने जो एक्सप्रेशन बना ली, अब हम काम क्या करते हैं कि ए बार डॉट बी प्लस बी बार, इन दोनों के ऊपर अगर हम डबल नेगेशन ले लें दोनों टर्म्स के ऊपर तो कुछ फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप पहले ही जानते हैं कि डबल बार इज इक्वल टू ए आता है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वही टर्म आ जाएगी। अब हम काम क्या करते हैं कि इन दोनों टर्म में से कॉमन क्या आता है? कॉमन हमारे पास ये आता है कि बी आ जाता है। हम बी कॉमन लेंगे और इधर से ए बार और इधर से प्लस बी बार और डबल नेगेशन आ गया। अब काम ये करना होगा हमें कि ये जो हमारे पास ये वाली जो एक्सप्रेशन है, क्योंकि नैंड में लेकर जाना है तो जहाँ पे प्लस साइन आ रहा है तो हमें डॉट बनाने की ज़रूरत है, जहाँ पे तो ऑलरेडी डॉट है ही है। तो करना क्या होगा कि हम ये जो है इसको बूलियन लॉ के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर देते हैं।
तो बूलियन लॉ के अकॉर्डिंग ये देखें, ये हमारे पास डॉट है और ये जो ए, अगर आप इसका जो बार बार हटा दें और दरमियान में प्लस की जगह डॉट लगा दें तो ये हमारे पास डी मॉर्गन लॉ के अकॉर्डिंग हमने इसको ये इस तरह भी लिख सकते हैं। क्लियर हो गया। अब उसके बाद ऊपर क्या है हमारे पास डबल बार, एक बार। तो ये मुझे बताएं कि ये जो सारी रिप्रेजेंटेशन है ये किसको शो करती है? नैंड गेट को शो करती है। इसके ऊपर एक और बार लगा लेते हैं तो वो भी हम नैंड गेट ही हमारे उसको यानी ये हमारे पास आ जाएगा, यानी इसको भी हम नैंड गेट के अंदर ही कन्वर्ट करेंगे। तो आप इसका स्नैपशॉट लेना चाहें तो ले लें, क्योंकि हम ये करेंगे कि ये जो डिफरेंस और बारों के लिए हमने जो एक्सप्रेशन डिराइव किए हैं जिसको अलग से लिख लेंगे, बाकी सब कुछ अरेंज कर देंगे और सर्किट डायग्राम हम बनाने की ट्राई करेंगे। आई होप आपने स्नैपशॉट ले लिया होगा। तो इसको हम अरेंज करते हैं और सर्किट डायग्राम बनाने की तरफ आते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमने डिफरेंस के लिए जो एक्सप्रेशन डिराइव की थी वो हमने जहाँ पे राइट कर लिया। इसी तरह बारो आउट के लिए भी जो एक्सप्रेशन हमने डिराइव की थी वो भी हमने जहाँ पे राइट डाउन कर लिए हैं। अब हम क्या करते हैं कि इनका सर्किट डायग्राम जो है वो हम बनाने की कोशिश करते हैं। तो सर्किट डायग्राम पहले तो हम डिफरेंस के लिए बनाएंगे, देन हम बारो आउट के लिए करेंगे। अच्छा, डिफरेंस के लिए आप ये देख रहे हैं कि जो टर्म्स हमारे पास है वो पहले ये है कि ए डॉट बी का हमने नैंड गेट लेना है, देन फिर किसके साथ नैंड गेट लेंगे? ए के साथ। इसी तरह ए डॉट बी का नैंड गेट हमने लिया है, उसका हम किसके साथ नैंड गेट लेंगे? बी के साथ। फिर उन दोनों टर्म्स का अगेन नैंड गेट लिया जाएगा। तो चलें हम ट्राई करते हैं बनाने की कि हाफ सब्ट्रैक्टर को इम्प्लीमेंट करते हैं थ्रू नैंड गेट के। तो ये हम देखते हैं, ये हमारे पास है ए इनपुट होगी और यहाँ पे बी इनपुट हमारे पास आएगी। करना क्या होगा कि ए डॉट बी का हम क्या करते हैं, एक नैंड गेट ले लेते हैं। तो ये ए और ये बी हमारे पास आ गया। इन दोनों का नैंड गेट लें। हमने ये ए और बी का नैंड गेट ले लिया और जो हमारे पास इसका जो रिज़ल्ट आया यानी इसको हम साथ साथ राइट भी करते जाएंगे। तो ये किसके इक्विवेलेंट आया है? ए डॉट बी। सही है। अब इस नैंड गेट को हम किसके साथ नैंड लेंगे? ए के साथ। तो इसका हम ए के साथ नैंड लेंगे। इधर अब वही चीज़ है कि ए डॉट बी हम हमारे पास नैंड गेट ऑलरेडी हमारे पास आ चुका है, तो हम इसका बी के साथ लेंगे, यानी एक ए के साथ और साथ बी के साथ लेंगे। चलें, इसका मतलब है कि हम ये एक कनेक्टर बनाते हैं और ये आ गया हमारे पास और ये ए ये हमने ए से कनेक्टर लगा दिया। इधर से हम बी से कनेक्टर लेते हैं। तो हमने ये बी से ले लिया। तो चलें अब हम नैंड गेट बनाते हैं। और ये हमने नैंड गेट बना लिया। ये हमारे पास जो आंसर आया है इसका ए, इसका भी हम टर्म लिख लेते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए।
ए डॉट बी का बार लें तो अगेन बार लें तो ये हमारे पास नैंड गेट यानी बनता था। इसी तरह ये जो सेकंड हमारे पास है ये भी बी डॉट ए डॉट बी का बार लें अगेन बार लें, ये हमारे पास रिज़ल्ट आया। अब क्या करना होगा कि डिफरेंस निकालने के लिए हमें अगेन इन दोनों टर्म्स का नैंड गेट लेना होगा। तो अगेन दोनों टर्म्स का अगर हमने नैंड गेट लेना है तो क्या करेंगे, तो ये हमने नैंड गेट ले लिया दोनों का, और ये नैंड गेट किसको रिप्रेजेंट करता है, डिफरेंस को। तो हमारे पास ये जो सर्किट अभी इस वक्त जो डिज़ाइन हुआ है हाफ सब्ट्रैक्टर के अंदर, ये वाला जो गेट है ये शो करता है डिफरेंस को। तो हमने डिफरेंस के लिए रिज़ल्ट फाइंड आउट कर लिया है, सही है। और डिफरेंस किसके इक्विवेलेंट है, यानी ए एक्स और बी के इक्विवेलेंट है। ये हमने नैंड के थ्रू इम्प्लीमेंटेशन सीख ली है। अब ये देखें कि न ये जो हमारे पास टर्म्स आ रही है, यानी अगर इधर देखें हम, यानी ये देखें बी डॉट ए डॉट बी बार, ए डॉट बी बार डॉट बी, उसके बाद फिर बार। तो ये जहाँ तक तो हमारे पास बारों के लिए तो रिज़ल्ट आ रहा है, वो अगेन एक बार आ रहा है, जिसका मतलब ये है कि अगेन इसका नेगेशन लिया जाए। तो अगेन नेगेशन लिया जाए तो नेगेशन हम इन्वर्टर, जिस तरह एक इन्वर्टर आपने पढ़ा होगा, ऐसे इन्वर्टर हम नहीं लेंगे यानी, बल्कि हम ये भी एक इन्वर्टर के इक्विवेलेंट होता है। यानी अगर आप इस तरह के सर्किट डायग्राम बना लेते हैं तो ये भी इक्विवेलेंट इन्वर्टर के ही है, आपको वही आंसर मिलता है। लिहाजा हमने नैंड गेट के थ्रू बनाना है, तो हम क्या करेंगे कि इन्वर्टर जो है वो लगाएंगे, यानी एक और, क्योंकि एक और यानी दूसरे लफ्ज़ों में इसका एक नेगेशन हम ले रहे हैं। ये देखें, ये हमारे पास वही टर्म आ रही है, यही से यानी ये हमारे पास टर्म आ रही है, यानी कनेक्टर लिया आपने जहाँ से, और उसके बाद एक यानी ये जो सेम इनपुट है ये दोनों तरफ जाएंगी, क्योंकि नैंड गेट को मिनिमम 2 इनपुट्स रिक्वायर्ड हैं। तो ये 2 इनपुट्स हम दे देंगे, यानी सेम वो रिज़ल्ट जाएगा दोनों में। और तो ये हमारे पास नैंड गेट आ गया, और ये जो रिज़ल्ट है ये किसको शो करेगा, ये बारो आउट को शो करेगा। बारो आउट को शो करेगा, और बारो आउट का जो हमारे पास रिज़ल्ट आता है वो ये आता है कि ए बार डॉट बी। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने आज सीख लिया है इस लेक्चर के अंदर कि हाफ सब्ट्रैक्टर की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो नैंड के अंदर कैसे की जाती है। तो मिनिमम 5 नैंड गेट्स इस्तेमाल हुए हैं, और हमने यानी डिफरेंस को पहले नैंड के अंदर कन्वर्ट करना सीखा, फिर देन हमने लॉजिक सर्किट डायग्राम बनाया। इसी तरह हमने बारो के लिए भी यही प्रोसीजर फॉलो अप किया है। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो कोशिश करें कि आप इस लेक्चर को लाइक करें, कमेंट ज़रूर दिया करें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर्स होगा वो हमारा ये होगा कि हम फुल सब्ट्रैक्टर को इम्प्लीमेंट करेंगे थ्रू नैंड गेट के, जैसे अभी हमने हाफ सब्ट्रैक्टर को थ्रू इम्प्लीमेंट किया नैंड के। इसी तरह नेक्स्ट क्लास के अंदर कह लीजिए वो हम क्या करेंगे कि नैंड गेट के थ्रू हम इम्प्लीमेंट करेंगे फुल सब्ट्रैक्टर को। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे आप इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। शुक्रन लक रब्बी हम्दन लक रब्बी अह्यैत रूही व अनत क़ल्बी वहब्तनी लिसानन ज़ाकिरा
قلبا شاكرا يا خالقي